नमस्कार छात्रों, आज हम तुलसीदास अध्याय के पद्य नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमें विदित है कि इसमें परशुराम जी और लक्ष्मण जी का आपस में वार्तालाप संवाद चल रहा है। तो जैसे ही धनुष टूटता है, परशुराम जी क्रोधित होकर जनक जी की सभा में आते हैं और वहाँ पर लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में जो संवाद चल रहा है उसी के संदर्भ में तीसरा जो पद्य है कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीस महाबटमानी। लक्ष्मण जी बिहसी यानी हंसकर, लक्ष्मण जी मृदुवाणी यानी मीठी बोली बोले, अहो मुनीश महाबटमानी कि ये परशुराम जी अपने आप को महान योद्धा समझ रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ उठारो, और बार बार मेरे को ये दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी बहारो, और ये परशुराम जी हैं जो फूंक से यानी कि फूंक मार कर पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं। अब इसका भाव ये है कि लक्ष्मण जी ये कहना चाहते हैं कि हम भी महान योद्धा हैं। यहाँ उमड़ बतिया को नाई, जो तर्जनी देख मर जाए। अब जो लक्ष्मण जी हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कुमड़ बतिया अर्थात कुमड़े का फल, और इसका अर्थ ये चुई मुई का पौधा भी बताया गया है। जो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हम न तो कुमड़े का फल है और न ही चुई मुई हैं, जो तर्जनी यानी सबसे छोटी उंगली को देखकर ही मर जाएंगे यानी मुरझा जाएंगे। देख उतार सरासन माना। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपके जो ये कुठार यानी कुल्हाड़ी और सरासन बाण यानी कि ये जो धनुष और बाण है उनको देखकर ही मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने जो कहा है वो अभिमान सहित कहा है। प्रभु शुद्ध समुची जनेऊ बिलो की, और हे परशुराम जी, हम अभी तक इतनी देर आपको भृगुवंश के बालक और जनेऊ बिलो की अर्थात आपकी जनेऊ देखकर भृगु शुद्ध समुची जनेऊ बिलो की अर्थात भृगु के वंशज समझ के और जनेऊ आपकी जो धारण की हुई जनेऊ है उसको देख के जो कुछ कहो सहो ऋषो की, और आप इसी कारण से आप जो कुछ भी हमें कह रहे हैं उसको हम सहन कर रहे हैं, गुस्से को रोक कर। भगवान लक्ष्मण जी ने ये कहा। सुर मईसुर हरिजन अरुगाई। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सुर यानी कि देवता, महीसुर अर्थात कि ब्राह्मण, हरिजन यानी भगवान के भक्त, और गाय यानी गौ माता, हमारे कुल इन पर न सुराई, और जो हमारा जो कुल है, हमारा जो वंश है, इन चारों पर हम वीरता नहीं दिखाते हैं। किस किस पे? सुर अर्थात देवताओं पे, महीसुर अर्थात ब्राह्मणों पे, हरिजन अर्थात भक्तों पे, और गाय अर्थात गौ माता पे, इन चारों पे हमारे वंश में वीरता नहीं दिखाई जाती है। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। बदे पाप अपकीर्त तिहारी। अगर इन चारों का अगर वध कर देते हैं तो हमें बहुत अधिक पाप लगता है, और इनसे अगर हम हार जाते हैं तो हमारी बहुत ही अपयश होता है। मारत हु पाप ही तुम्हारी। अगर ये चार हमको मारे भी तो भी हम इनके पांव ही पकड़ते हैं। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरव धनु बाण उतारा। अब भगवान लक्ष्मण जी और कह रहे हैं कि आपकी जो वाणी है, कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों व्रज के समान। व्रज जो भगवान इंद्र का जो हथियार है जिससे वो राक्षसों का वध करते हैं। अब वो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपका जो वचन है वो तो एक पुलिस
से यानी एक व्रज है, उस आपका जो वचन है वो तो हजारों व्रजों के समान लोगों पे घात करने वाला है। व्यर्थ धरव धनु बाण उठारा, आप तो बिना ही काम व्यर्थ ही आप ये बाण ये कुठार अर्थात कुल्हाड़ा धर के घूमते हो। जो जो विलोक की अनुचित कहो क्षमो महामुनि की, अगर हमने कुछ भी अनुचित यानी बुरी बात कह दी हो तो उसे हमें क्षमा करो मुनि धीर। और सुनि सरोष भृगुवंश मणि बोले क्या गंभीर, और ये बात लक्ष्मण जी की सुनी परशुराम जी ने तो फिर गंभीरता से कुछ वाणी बोले। इस प्रकार से इसकी व्याख्या की जा सकती है।